हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठने शुरू हो गए थे। ऐसे सवाल अलग अलग सोशल मीडिया या फिर अलग अलग जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से उठाए जा रहे थे कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे बीजेपी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में बहुमत पाकर सीएम योगी को अपना फिर से उम्मीदवार बनाते हैं, वो उम्मीदवार के कहीं ना कहीं उस पर खड़े भी उतरते हैं और बड़ी संख्या में सीटें हासिल भी करते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद देखने के लिए मिलता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो सरकार पिछली बार 62 या 63 सीटें लेकर के सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सीटों को पा करके अकेले दम पे बहुमत लेकर के आए थे, इस बार उनके बहुमत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली और समय ऐसा हुआ कि एनडीए गठबंधन के आधार पर उनको सरकार बनानी पड़ी। यानी कि अपने अकेले दम पे सरकार बनाना इस बार संभव उनके लिए नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस बार 32 सीटें लेकर के आती है और सपा जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद 37 सीटें लेकर के आती है। तो इसको लेकर कई बार अलग अलग प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से दी जाती हैं। इसी को लेकर एक न्यूज़ आप सभी ने वायरल होती हुई देखी होगी, जिसमें आप सभी को इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए मिल रही है। ये न्यूज़ काफ़ी समय से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि योगी के बदल रहे हैं मौर्य हो सकते हैं मुख्यमंत्री। संघ के मुखिया मोहन भागवत से मिलने जा रहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से यूपी की सियासत में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसका कहना है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली डेरा जमाए हैं, उन्हें आदित्यनाथ की जगह सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव अभी 3 साल दूर हैं, इससे कहीं ना कहीं पहले मौर्य को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जब योगी को सीएम बनाया गया था तब भी मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा था। रातों रात आदित्यनाथ का नाम आगे आ जाने की वजह से केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन बाद में समझाया गया और 2.5 साल का फॉर्मूला लाएंगे, सब बातें हवा हो गई और मौर्य की सेहत भी खराब होने लगी। कई दिन सियासत से दूर रहने पर एक्टिव हो गए हैं और एक बार फिर से योगी और भागवत की मुलाकात के बाद इशारा हो गया है कि लोकसभा चुनाव में यूपी की सीटें गड़बड़ाने के बाद योगी को दिल्ली तलब किया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी चल रही है, लेकिन ये जानकारी कितनी सच्ची है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जानकारी लोकसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद भी देखने के लिए मिली थी और इसमें दावा किया गया था कि सीएम योगी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि जब सीएम योगी वहां पर जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री के माध्यम से उनकी पीठ को थपथपाया जाता है और उसके बाद में यानी कि सीएम की प्रधानमंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री की पीठ को थपथपाया जाता है और उसके बाद में फिर से कहीं ना कहीं वापस आकर के भर्तियों को लेकर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो सवाल है बेरोजगारी को लेकर है और उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने लगातार अपना जो फोकस है वो चुनाव के अंदर बना करके रखा। कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की और इसकी बढ़ोतरी उनको देखने के लिए मिली थी उनकी सीटों के अंदर। उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की घोषणा का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी देते हैं, लेकिन घोषणा न हो पाने की वजह से अभ्यर्थी नाराज भी हैं। तो ऐसे में इस प्रकार की जानकारी समय समय पर आती रहती है, लेकिन ये कितनी सच है कितनी नहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल दावा किया जा रहा है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि सीएम में बदलाव हो सकता है। होगा कि नहीं ये तो डिपेंड करेगा आने वाले समय के अंदर। जो भी जानकारी होगी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।